सर, ये हाईवे मर्डर की चार्जशीट। एक मिनट। हेलो। हेलो, दिस इज डीआर नगर पुलिस स्टेशन। यस। सर, एक क्राइम होने वाला है। कहाँ क्राइम होने वाला है? आपके एरिया में हूँ, इसीलिए आपको कॉल किया है। वैसे क्राइम मैं ही करने वाली हूँ। आप बोल कौन रही हैं और कहाँ क्राइम करने वाली हैं आप? 2 घंटे में पता चल जाएगा सर। सोचा आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँ। टीम रेडी कर लीजिए, बड़ा धमाका होगा सर। हेलो हेलो। कट कर दिया। साइबर डिपार्टमेंट से जल्दी कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो इसको हाई प्रायोरिटी पे रखे। ज्यादा पार्टी इधर आओ जल्दी। सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, ये केस हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सब किसी को जल्दी से फटाफट लग जाओ काम पर। जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? सुनो, सारे बीट मार्शल्स को जल्दी से इन्फॉर्म करो, ओके? सर, आज शाम को विमान नगर में रैली है। उसने कहा था कि 2 घंटे में कोई धमाका होने वाला है, कुछ और है। सर, एक ऑर्फनेज ड्राइव है, गरीब बच्चों के लिए कपड़े और खाना बांटा जाएगा 12 बजे दत्ता मंदिर के पीछे। ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है सर, लेकिन आता हमारे एरिया में। नहीं कृतिका, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, कुछ और है। सर, मुझे तो ये होक्स कॉल लग रहा है। और होप्स कॉल ना हुई और सच में क्राइम होने वाला हो तो कॉल ट्रैक हुआ? सर, अभी नहीं, प्राइवेट नंबर है इसलिए टाइम लग रहा है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। तो थिएटर ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है तुमने? देखो, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। पापा, मैं एक्टर नहीं बनना चाहता। अरे लेकिन तुम्हें तो हमेशा से एक्टर ही बनना था, फिर अचानक क्या हुआ? एंड आई हैव सीन योर परफॉर्मेंस, पोटेंशियल है तुम में। पता नहीं पापा, अगर अच्छा कर भी लिया तो भी लोग मुझे नेपो किडी बोलेंगे। उससे बेहतर है मैं कुछ और कर लूँ। और मैंने सोचा है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं न्यूयॉर्क चले जाऊँगा मम्मी के पास, वहीं पे अपनी MBA कंप्लीट कर लूँगा। देखो, लोग क्या सोचेंगे ये हमें नहीं सोचना चाहिए। और तुम्हें जो भी बनना है, एक्टर, डॉक्टर या जो भी तुम्हारा मन हो, लेकिन वो इसलिए बनना है क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें कह रहा है। ओके? वैसे मैंने सुना है कि वंदना की बेटी दृष्टि कॉलेज के बाद न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है अपने पापा के पास। तो कहीं तुम्हारा न्यूयॉर्क जाने का प्लान इसी वजह से तो नहीं बन रहा था? नहीं पापा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरी जगह होता ना तो जाके उसको बोल देता कि आई रियली लाइक हर। पर पापा, अगर उसने मना कर दिया तो? अरे तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि अगर उसने हाँ कह दिया तो? देख, बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा? कोई आज मौसम भी अच्छा है, बोल दे। और हाँ, इन सब के बीच में बड़ा इग्नोर मत करना, ओके? बाय पापा। बाय बाय बाय। हाय ब्रो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि आज से बता दो। मतलब प्रपोज करेगा? ऐसा नहीं है। तो कैसा है? देख, अगर ऐसा वैसा ही करता रहेगा ना तो कोई और उसे उड़ा के ले जाएगा। अभी जाके बोल। अभी? हाँ, है ना? नहीं नहीं, नो करिश्मा नो। देख जा। हाय दृष्टि। हाय करिश्मा। हाय निर्वाण। हाय। वो ना, निर्वाण को तुझसे कुछ बात करनी थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरे सर, लेक्चर का भी 20 मिनट्स बाकी है और वैसे भी पहले तो अकाउंट्स का लेक्चर है, कंप्यूटर का लेक्चर तो लंच के बाद है। वो मुझे किसी को इंट्रोड्यूस करवाना है। अरे सर, पहले सही से इंट्रोड्यूस बोलना तो सीख जाइए। फिर करवाइएगा। ये है आशीष। ओह, अब आएगा ना कंप्यूटर की क्लास में असली मजा। क्यों?
जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है ये सब? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? दिमाग की क्या अरे आप सो ये विंडो बंद कर। सब लोग चुपचाप रहोगे तो जिंदा रहोगे। सर उधर उधर उधर। एक कॉल सुबह आई थी, एक कॉल अब आई है। क्या ये दोनों कॉल आपस में कनेक्टेड हैं? कॉलेज के बच्चों को हॉस्टेज बनाया गया है। कॉलेज हाई प्रोफाइल है तो डिमांड भी हाई प्रोफाइल ही होगी। हॉस्टेज केसेस में फासला एक दरवाजे का होता है। दरवाजे के उस तरफ विक्टिम होता है क्रिमिनल के पास और इस तरफ होते हैं हम। ऐसे में सबसे डिफिकल्ट होता है क्रिमिनल को पकड़ना, वो भी बिना किसी विक्टिम की जान को रिस्क में डाले। ये केस हमारी ही नहीं, पूरे शहर की नींद उड़ाने वाला था। बच्चे हॉस्टेजेस थे, यानी स्टेक्स काफी हाई। हाँ राणे, सर इस कॉलेज में ज़्यादातर बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं। क्या ये वही धमाका है जिसके लिए कॉलर बोल रहा था? हो सकता है सर, अमीर फैमिलीज के बच्चों को हॉस्टेज बनाया गया। एक ही क्लास के बच्चे हॉस्टेज बनाए गए हैं? हाँ सर, सीसीटीवी से पता चला है कि 12 बच्चे हैं। कॉलेज वालों ने बाकी बच्चों को घर भेज दिया। उन 12 बच्चों की लिस्ट बनवाओ, उनका बैकग्राउंड चेक करवाओ। सर मैं अमिन तिवारी सर, यहाँ का प्रिंसिपल। क्या हुआ अंदर? सर हमारे कंप्यूटर टीचर है शिटी, उनकी मदद से किसी ने बच्चों को किडनैप किया है सर। क्या डिमांड है उनकी? अभी तक तो कोई डिमांड नहीं है। सीसीटीवी? किसी भी कैमरा में इसका फेस नहीं दिख रहा। कॉरिडोर के सारे कैमरे हमने चेक किए सर, बट उसने सब कैमरों को अवॉइड किया। ये लास्ट में जो बच्चा एंटर हुआ है, इसका क्या नाम है, कौन है? ये निर्वाण बंसल, सूरज बंसल का बेटा। सूरज बंसल वो एक्टर? हाँ जी सर। इन बच्चों की लिस्ट होगी आपके पास? ये सब बच्चों की डिटेल्स हैं और उसके पीछे नंबर्स। इन 12 बच्चों के अलावा उदय और वो क्रिमिनल हैं अंदर, और तो कोई नहीं है ना? ये सर। सरवर पटेल, सुरेश पटेल का बेटा। करिश्मा पाटिल, वो एमएलए ऋषिकांत पाटिल की बेटी। निर्वाण बंसल, ये निर्वाण बंसल वही है ना जिसके एंटर होने पे क्लास को हॉस्टेज बना लिया गया? यस सर। कृतिका, ये सारी हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं, इनको इन्फॉर्म करो पहले। सर हेलो सर कैसे हैं आप? 1 मिनट बात करिए। सर मैं करिश्मा पाटिल, 12th की स्टूडेंट। वो ओडी वाला लड़का नहीं, लड़की है। हाँ करिश्मा बेटा। सर आप लोग प्लीज वापस चले जाइए। दोबारा इस कॉरिडोर में कोई भी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं दिखना चाहिए सर। फिलहाल के लिए इतना ही सर। सर आप प्लीज वापस चले जाइए सर, प्लीज सर। बेटा क्या हुआ सर? समझ में नहीं आ रहा है ये चाहती क्या? ना ही कोई रैंसम, ना ही कोई डिमांड की है। अब इसके डिमांड किए जाने तक वेट तो नहीं कर सकते। हर पल हमारे लिए कीमती है, हमें कोई एक्शन लेना होगा।
और सर सोचने वाली बात यह है कि इसने इसी क्लास को क्यों टारगेट किया? या फिर ये कुछ और चाहती है? रानी, एक काम करो, क्लास के जितने भी 12 स्टूडेंट्स हैं सबके पेरेंट्स का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो उनसे क्या उनका दुश्मन है जो ये सब करवा सकता है या कर सकता है। ओके सर। और ये प्राइवेट नंबर ट्रैक करवाओ, बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मंगवाओ। ओके सर। हाँ सर, कॉलेज के बाहर पहुंच गए हैं हम, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सर। हाँ कृतिका, सूरज बंसल से बात हो गई है, पहुंच रहा है। कुछ पता चला? सर सूरज की वाइफ रश्मि बंसल सेपरेटेड है, यूएस में रहती है। एलिमनी बैटल भी चल रहा है। ये रीज़न नहीं हो सकता हॉस्टेज का। सर एक एक्स गर्लफ्रेंड भी है, दिव्या गुप्ता, एक्टर ही है। एक्स गर्लफ्रेंड? शादी से पहले? नहीं सर। क्या मतलब ब्रेकअप कर लेते? मतलब साफ है दिव्या, तुम अगर निर्वाण को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, हम ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकते। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते हो सूरज, यू नो दैट राइट? ये सब लाइनें ना कैमरे के सामने अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। और दिव्या, तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं सेपरेटेड हूँ, निर्वाण मेरे साथ रहता है और हमेशा रहेगा, फिर अब ये ड्रामा क्यों? ड्रामा? लाइक सीरियसली? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, केस करूंगी तुम्हारे ऊपर। यू जस्ट वेट एंड वॉच। लाइक रियली? या रियली। ठीक है, जो करना है करो, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं और ना ही मैं किसी से डरता हूं। पापा, ब्रेकअप क्यों किया? वैसे भी 6 महीने के बाद मैं कॉलेज के लिए बाहर चले जाऊंगा। निर्वाण, वो बात अलग है और ये सब होता रहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, ओके? बट यू लव हर ना पापा। आई लव यू मोर। नाउ ऑफ टू बेड, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। वो कोई झूठा केस नहीं था सूरज के ऊपर, उसने मेरा फायदा उठाया और जब मैंने उसे शादी के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। सूरज बंसल ने शादी के लिए मना नहीं किया था, सिर्फ अपने बेटे निर्वाण को छोड़ने के लिए मना किया था। और जब आपने उसको लगाया था तो पूरी इंडस्ट्री उसके साथ थी और आपके 4 प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए थे। इस वक्त आपके हाथ में एक भी फिल्म नहीं है, क्या इतनी वजह काफ़ी नहीं है? काफी किस चीज के लिए सर? कॉलेज में जाके बच्चों को होस्टेज करने के लिए? सीरियसली सर, आपको इस वक्त पे और कोई नहीं मिला क्या? एक्चुअली आई हैव ऑडिशन, सो इफ यू अलाउ आई एम गेटिंग लेट। सर स्पेशल फोर्स आ गई। बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं आया, जल्दी मंगवाओ उसे। कैसा? माँ, मैं डांस कंपटीशन में सेकंड आई। ये ठीक है बेटा, तू जा अपने कमरे में आराम कर। क्या हो रहा है सब? मेरे पेट पीछे क्या हो रहा है सब? वो तो अच्छा हो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वरना सब तो मुझे पता ही नहीं चलता। और मैंने 10 बार बोला है मैंने ना कि मेरे घर में नाच गाना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी पापा, प्लीज पापा, आई एम सॉरी। सर यस निर्वाण सर, हम ऋषभ को पट्टी लगा सकते हैं? यस यू मी गो अहेड। गौरव प्लीज। बड़ा सही किया यार, खून रुक गए तो। तेरे फादर डॉक्टर है क्या? हाँ। अच्छा, माता श्री मॉम क्या करती है? वो भी डॉक्टर है। वो लोग यूएस में। वो लोग यूएस में है और तू यहाँ अकेले रहता है? गजब के माँ बाप हैं यार। फिर बैठ, तू यहाँ फिर किसके साथ रहता है? अपने ग्रैंडपा के साथ रहता हूँ मैं। हाँ, क्या अपडेट? सर टारगेट क्लियर है सर। देन शूट। यस सर।
सर टारगेट मिसिंग सर, उसने सारे बच्चों को विंडो पे खड़ा कर दिया है, शील्ड बना लिए सर। आई रिपीट, डोंट शूट। मैं किसी भी कॉस्ट पे बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अरे देखिए आप लोग बात समझिए, मेरा बेटा अंदर है, मेरा अंदर जाना जरूरी है। प्लीज आप बात समझिए। सूरज जी, इंस्पेक्टर क्या हो रहा है ये सब? कौन है वो बंदा और मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है वो? देखिए हमारे पास कोई डिटेल नहीं है अभी, लेकिन बच्चे सेफ हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अरे लेकिन उन्हें क्या चाहिए, दे दीजिए ना उसे। आई वॉन्ट माई सन बैक। यही तो प्रॉब्लम है, उसने कोई डिमांड नहीं की है अभी तक। सर हाँ कृतिका, सर वो नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन कॉल सेटअप किया गया है, अंदर भी किसी बच्चे से बात नहीं हो पा रही है सर, नेटवर्क इशू बता रहा है। 12 के 12 बच्चों का। जी सर। इंस्पेक्टर मेरे पास एक हैकर है वरुण, ही इज द बेस्ट। आप चाहो तो मैं उसे बुला सकता हूँ। नो थैंक यू। कृतिका, वो प्राइवेट नंबर से जो फ़ोन आ रहा था, वो नंबर ट्रैक करना पड़ेगा जल्द से जल्द। उसके अगर टच में नहीं हम रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उनकी डिमांड क्या है। यस सर। एक्स्ट्रा फोर्स का क्या हुआ? ऑन द वे है सर, आ रही है। और सर ये कॉलेज का ब्लूप्रिंट है। कृतिका एक काम करो, प्रिंसिपल से कहो कोई जगह अरेंज करवाए पेरेंट्स के इकट्ठा बैठने के लिए। अभी और लोग आएंगे, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। राइट सर। इंस्पेक्टर ये लो, तुम्हारा ट्रांसफर लेटर है, देख लो कहाँ हुआ है। गडचिरोली, इस पे साइन करना भूल गए आप। ए इंस्पेक्टर, ज्यादा होशियार मत बनो। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारे ट्रांसफर तय है, याद रखो। सर हम भी यही चाहते हैं, सभी बच्चे सही सलामत बाहर आए। बस मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप बस इतना बताइए कि क्या किसी पे शक है आपको जो ये काम कर सकता हो? मतलब क्रिमिनल कौन है ये अभी तक आपको पता नहीं है? प्रॉब्लम यही है सर कि उसने अभी तक कोई अपनी डिमांड नहीं रखी है। हमें ना उसका कोई मोटिव समझ में आ रहा है और ना ही उसका क्या टारगेट है ये समझ पा रहे हैं। क्रिमिनल सिर्फ 2 लोग हैं, एक लड़का एक लड़की। ये सब कुछ मुझे मत सुनाना, मुझे बस इतना बताओ मेरी बेटी बाहर कैसे आएगी? सर आपकी बेटी तो सभी बच्चों के साथ ही रेस्क्यू होगी। प्रिंसिपल साहब, सर को चाय पिलाइए, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता हूँ। जय हिंद सर। अरे ये सब क्या हो रहा है? कैसे निकलेंगे यहाँ से? बाहर पुलिस है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी, बस हमें पेशेंस रखना होगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी, हमें कुछ करना होगा। तू कुछ भी ट्राई मत कर ऋषभ, प्लीज, बहुत रिस्की होगा। हाँ राणे बोलो। सर दिव्या गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड चेक करवाएं, उसमें कुछ नहीं मिला। सूरज के एक्स-वाइफ की डिटेल्स भी निकलवा रहे हैं। और सुरेश पटेल? हाँ वहीं जा रहा हूँ सर। मैंने सुना है वो पॉलिटिशियंस को और इन सबको बैक करता है, और सुना जाता है कि उसके अंडरवर्ल्ड से भी कांटेक्ट है, तो बी केयरफुल। जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप जो भी हैं अपनी डिमांड्स तो बताइए कम से कम, और प्लीज बच्चों को विंडो पे से हटा के बैठने दें। मैं प्रॉमिस करता हूं हम में से कोई फायर नहीं करेगा। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बच्चों की जान को खतरा हो। आई प्रॉमिस। आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं आपकी डिमांड सुनूंगा, प्लीज। सर हाँ दृष्टि, प्लीज उनको बैठने के लिए बोल दीजिए। तुमको क्या लगता है इंडिया के पुलिस पे भरोसा करना चाहिए? इस कर सकते हैं। इफ यू से सो प्रिंसेस। बैठ जाओ सोनी। हाँ बोलो। सर एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज? ये गन लेके आया, शायद किसी को मारने का प्लान है। आते के साथ ही तुझे टारगेट किया था। तुझे तो नहीं मारने वाले। प्लीज यार डरा मत। निर्वाणिया सर्वर भी तो हो सकते हैं।
सरवर क्या जाए कॉलेज जाऊँ છું हाले क्या क्यों हो? प्रिंसिपल का फोन आया था 2-3 दिन हफ्ते में तुम कॉलेज नहीं जाते, कहाँ जाते हो? पप्पा वो एक कोर्स ज्वाइन किया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। पप्पा मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनવું છે। दिमाग खराब है तुम्हारा? हैं? बीकॉम करने के बाद एमबीए करने तुम्हें कनाडा जाना है, फैमिली बिजनेस संभालना है। अरे परेश भाई भी अपने डिग्री का हाथ एमबीए किए हुए लड़के को ही देंगे। जो शौक है ना उसे शौक ही रहने दो, कॉलेज अटेंड करो। पर पप्पा बार बार कुछ नहीं, आज से ड्राइवर तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करेगा। और अगर मैंने सुना कि तुमने एक भी क्लास बंक किया है तो तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने फोर्स नहीं किया होता उसे कॉलेज जाने के लिए, सिस्टम नहीं होता। मुझे कॉलेज जाना है। सर जी, कॉलेज जाके अब क्या फायदा होगा? यहीं पर ही शांति से बात कर लेते हैं, हो सकता है कोई हल निकाला। मेरा एक लौता बेटा वहां हॉस्टेज हो रखा है और तुम्हें यहाँ गॉसिप कर रही है। तुम्हारे यहाँ मैं जाऊं? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? सब ठीक है, सब सेफ है अभी, आप चिंता ना करें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज होती है नहीं। मैं एमएलए हूं यहाँ का, समझ में आई बात? मैं इन लोगों के साथ यहाँ रुकूंगा। जाओ जाके बात करो सीनियर से। निशिकांत, तेरा बेटा भी है क्या? हाँ क्या लगता है कहीं उसका क्या तो नहीं? एक साथ दोनों हिस्सा बराबर। ये वंदना कहीं दिख नहीं रही। हाँ, हेलो। सुरेश का भाई जगत पटेल फिल्मों के लिए गाने लिखता है। फैमिली बिजनेस में उसका इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फैमिली प्रॉपर्टी में ज़रूर होगा। सुरेश और जगत के पिता के विल के मुताबिक प्रॉपर्टी में हिस्सा उसका होगा जो बिजनेस संभालेगा। इसलिए सुरेश के बेटे सर्वर का फ्यूचर प्लान है, क्योंकि वो एमबीए करके बिजनेस संभालेगा और प्रॉपर्टी में हिस्सा उसका भी होगा। यानी कि मोटिव है उसके पास। करेक्ट सर। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये किडनैपर डिमांड क्यों नहीं रख रहा कोई भी? बहुत अजीब बात है सर, इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका असली टारगेट कौन है। अगर नेगोशिएशंस नहीं होती हैं तो हमें दूसरा रूट ढूंढना होगा। किडनैपर ने जिस तरह से करिश्मा पाटिल से बात करवाई थी, आई थिंक उसने सीसीटीवी हैक करा हुआ है। हमें ऐसा रूट लेना पड़ेगा जिस रूट पे सीसीटीवी कैमरा ना लगे वो। या फिर हम भी सीसीटीवी हैक करें और उसे डिसेबल कर दें। कर सकते हैं, पर दिस गाय इज एक्सट्रीमली स्मार्ट। हमारी टेक्निकल टीम को टाइम लगेगा, परमिशन का ही वेट करते रह जाएंगे हम लोग। अंदर जाने की सोचना भी मत, वरना बैकअप में 30 गोलियां हैं हमारे पास और अंदर कैजुअल्टी में सिर्फ 11 बच्चे और एक टीचर। 12 बच्चे हैं। आई नीड प्रूफ ऑफ लाइफ। तुम चाहती क्या हो? क्या डिमांड है तुम्हारी? बताओ तो सही कम से कम। सर क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे आप? सूरज जी, आपने वो हैकर का नाम बताया था ना जी, आप प्लीज बुलाइए उसको। कभी कॉल करता हूँ। जी आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो सॉरी, मेरा फ़ोन साइलेंट पे रखा है। क्यों, क्या हुआ? क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी टारगेट है? अभी हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हम सारे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। अगर पता चल जाए कि टारगेट कौन है तो हमें क्रिमिनल को समझने में आसानी होगी। वैसे ऐसा कुछ भी है जो आप हमें बताना चाहती हैं? ये हमने मिनिस्टर ऋषिकांत पाटिल
और बिजनेसमैन सुरेश पटेल के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं। सुरेश पटेल का बहुत बड़ा डायमंड का बिजनेस है और उसके इस डायमंड के बिजनेस में चाइल्ड लेबर यूज़ होती है, जिसे प्रोवाइड करवाता है ऋषिकांत पाटिल। और इनको काफ़ी दिनों से शक है कि मैं इनके पीछे लगी हुई हूँ। शायद इसीलिए ये मेरी बेटी को टारगेट कर रहे हैं। मुझे डर है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आई वॉन्ट टू सी माई डॉटर। हेलो हाय वरुण। लेकिन सर मैं तो लीगली हैक करता हूँ, इलीगल तरीके से नहीं करता। हाँ लेकिन अभी कर, क्लास में बच्चे हैं, किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा पास जाके देखना होगा। नहीं, सेफ नहीं है वो। जो करना है यहीं से करना होगा। डोंट वरी सर, मुझे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सर किसी के भी फ़ोन इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि उसने जैमर लगा रखे हैं। मेरी तो बात हुई थी करिश्मा से। क्योंकि सर उस वक्त जैमर ऑन थे, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में, वो जब चाहे ऑन करे जब चाहे ऑफ करे। सर मैं सीसीटीवी वापस से हैक कर लूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी सर जिसने भी ये किया है वो बहुत ट्रेंड है। आपका क्रिमिनल या तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर प्रोफेशनल हैकर। हाँ सर, अगर आप मुझे अंदर किसी का नंबर प्रोवाइड करवा देंगे तो मैं फ़ोन के थ्रू हैक कर लूँगा। वरुण, मेरे फ़ोन पे भी एक प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है, उसे ट्रेस कर पाओगे? अरे फिलहाल तुम लीगल इलीगल का चक्कर छोड़ो, सीधा बताओ ये कर पाओगे या नहीं? हाँ सर, पर मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। आई सेड रिलैक्स, शांत हो जाओ सब लोग, चुपचाप एकदम चुप। ये देखिए सर, ये है वो जिसने हॉस्टेज किया है। और क्या डिटेल बता सकते हो उसकी? और सर जिस नंबर से आपको कॉल आया है वो सर एक ऑनलाइन कॉल है, उसमें IEMI नंबर यूज़ नहीं किया गया है। इनफैक्ट सर वो किसी इंसान ने नहीं किया है कॉल, बल्कि वो AI है। टीम रेडी कर लीजिए, बड़ा धमाका होगा सर। AI? AI मतलब सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। पर हाँ सर, जिसने भी ये सेटअप किया है मैं उसके बारे में पता कर सकता हूँ। बस 1 मिनट दीजिए मुझे। ये रहा सर IP एड्रेस और सीरियल नंबर, इसके थ्रू आप उस लैपटॉप और सेल्स तक पहुँच सकते हैं। पुराने इसकी फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट करवा दो, इसका बैकग्राउंड, IP एड्रेस की डिटेल, मुझे सब चाहिए विदिन हाफ एन आवर। राइट सर। सर, क्रिमिनल ने कांटेक्ट किया है, ऋषि के फ़ोन से उसकी मदर को कॉल किया। तुम निकालो इतना। आओ भाई सर। सर उसका अभी अभी फ़ोन आया था, उसने आपको कॉल बैक करने के लिए बोला है। हेलो। हाँ, गोली किस लिए चली थी? एक बच्चा भागने की कोशिश कर रहा था। बच्चों का तो पता ही है आपको, शरारती होते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? मीडिया कवरेज। क्यों? फेमस होना है मुझे। जितना बोल रहा हूँ उतना करिए ना, इतना सवाल क्यों कर रहे हैं आप? तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते तुम्हें क्या चाहिए? मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी डिमांड सुनूंगा, पूरी करूंगा। सिर्फ बच्चों को छोड़ दो प्लीज। आधे घंटे के अंदर बच्चों के नाम और उनकी फोटो न्यूज़ में चाहिए। कृतिका, हम और सेफ नहीं खेल सकते, अंदर जाने की तैयारी करो। टेरेस से हम नीचे उतरेंगे। वरुण को बोलो सारे CCTV डिसेबल करे। सर, दिव्या का कॉल रिकॉर्ड क्लीन है, लेकिन पिछले 3 महीने से वो किसी गैंगस्टर से मिल रही है। गैंगस्टर से? मैं गफ्फार भाई से सिर्फ काम के लिए मिल रही थी और हॉस्टेज केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गैंगस्टर से क्या काम था? जो थोबड़ा है ना, जिसकी खाती हूँ उसे बिगाड़ के रख दूंगी। जब पूछा इसका जवाब दो। बोलती है क्या? मैं बता रही हूँ मैम, केस के बाद मुझे कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम ही नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे गफ्फार भाई की हेल्प लेनी पड़ी। मैं बस उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ, उसके बदले में वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, उनको धमकी देते हैं कि वो मुझे अपनी फिल्म में ले। और मैम इसमें कुछ इलीगल नहीं है, ऐसा होता है यहाँ पे। बट आई स्वेयर मेरा ना उस हॉस्टेज केस से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उस सूरज ने जैसे मुझे रिजेक्ट किया है ना, अगर वो मेरे पास आके हाथ भी जोड़ेगा मैं फिर भी नहीं जाऊँ। I am just fed up.
तुम और तुम्हारी कंप्लेंट्स कभी खत्म ही नहीं होती। और कभी होंगी भी नहीं, क्योंकि तुम इसी लायक हो। You can't keep anyone happy. तो चली क्यों नहीं जाती? किसने रोका तुम्हें? मैंने कहा था ना डिवोर्स दे दो, तुमने नहीं दिया। अगर गौरव नहीं होता ना तो कब का डिवोर्स देके चली गई होती। ऐसी जिंदगी में फंसे रहना दिस इज हेल्प फॉर मी। मेरी भी मजबूरी है तुमसे शादी करना, मुझे फोर्स किया गया था। तो ये मेरी गलती नहीं थी। जिसकी भी गलती है, मेरी गलती नहीं है उसमें। ये कैसी रिक्वायरमेंट है? बच्चों की डिटेल्स तो पहले से ही आउट है। राणे, बच्चों के पेरेंट्स जहाँ बैठे हैं वहाँ सीसीटीवी है क्या? हाँ सर है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स ना आए हों? सर सिर्फ वंदना से कांटेक्ट नहीं हो पाया, बाकी जितने भी हाई प्रोफाइल बच्चे थे सबके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी। राणे, सिर्फ हाई प्रोफाइल्स नहीं, सभी बच्चों के पेरेंट्स की अटेंडेंस लो। राइट सर। मत जाओ प्लीज, आई बेग यू मत जाओ प्लीज। मैं अभी देख कर आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। निर्वाण प्लीज, निर्वाण प्लीज प्लीज निर्वाण। मैं अभी आ जाऊंगा। सर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सर, वो कहाँ है? सर वो कहाँ है? भारी है व्यू, चुपचाप जाकर के बच्चा। कुछ पता चला? चेक किया सर, ये बंदा तो क्लीन चिट है, इसकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। एक काम करो, सारे सोशल मीडिया पे चेक करो, क्या पता इसका कोई प्रोफाइल मिल जाए। ठीक है सर। सर, वरुण को क्रिमिनल की डिटेल्स मिल गई। कौन है ये? एक छोटी सी टूर एंड ट्रैवल कंपनी में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ये देखिए सर, अगर आप लोकल जाना चाहते हैं, इंडिया में ही इंडियन ब्यूटी देखना चाहते हैं, तो आप मनाली जा सकते हैं या फिर केरला बैकवाटर भी जा सकते हैं। दोनों अपने आप में सुंदर है सर, ब्यूटीफुल। ये देखिए, आपके लिए बेस्ट ऑफर पैकेज भी लगा दूंगा सर। सर आशीष एक 12वीं पास, उसकी टेक्निकल नॉलेज एकदम जीरो है। सर मान लिया जैमर तो कोई भी लगा ले, लेकिन एआई का सेटअप और हैकिंग करना ये उसकी बस की बात नहीं लगती सर। जरूर इनके पास कोई हैकर है। सर एक और बच्चा है जिसकी घर से अभी तक कोई नहीं आया है। कौन है वो बच्चा? गौरव वर्मा। उसके पेरेंट्स करण वर्मा और रश्मि वर्मा दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं। गौरव अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है जो बेड-रिडन है। दोनों को इन्फॉर्म कर दिया है, 12-13 घंटों में पहुंच जाएंगे। सर टीम रेडी है। सर मैंने पता किया, ये आशीष का पूरा नाम आशीष गुप्ता है, लखीमपुर का रहने वाला है। यहाँ उसकी एक बेटी है जिसके दिल में छेद है। अभी 3 दिन पहले उसने उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए जमा किए हैं। तो क्या ये हायर्ड किलर है? हाँ सर। मास्टरमाइंड है कौन? दूसरों के बच्चे को मार के खुद बापगिरी की बातें कर रहे हो। तुम्हारे कहने में मारा मैंने उसको, तुम्हारे कहने पे। मैं उसको कभी जिंदगी में नहीं मारता। अजय, सर आपका शक शायद सही निकला। ये उदय शेट्टी नागपुर का रहने वाला, 3 महीने पहले इसने कॉलेज ज्वाइन किया। किसी बच्चे के साथ कोई कनेक्शन? गौरव के साथ है सर। गौरव की माँ रश्मि और उदय शेट्टी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जिंटेड लवर। पर ये तो 18-20 साल पहले की बात होगी ना? हाँ सर। सर उदय आशीष के घर के पास रहता है, हो सकता है उसको उसने वहां से हायर किया हो। सर रश्मि जी, माफ कीजिए, आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। क्या आपका और उदय के बीच में कुछ था? मेरा मतलब, क्या आपने उदय का दिल तोड़ा था? उसका दिल टूटा था, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा था। करण, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस उदय के साथ तुम्हारा रिश्ता अभी की अभी खत्म होना चाहिए और इसके बारे में आगे से कभी कोई बात नहीं होगी। अंकल प्लीज, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंकल। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, देश छोड़ देंगे। प्लीज अंकल, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा अंकल। बोलो ना करण। करण, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें डॉक्टर बनने में मदद करूंगा, और अगर तुम इस उदय के साथ रहे तो मेरा मरा मुंह देखोगे, मरा मुंह।
ये खुद दूसरों को बता रहा है कि एक लड़के से प्यार करता है, और वो दूसरा लड़का करण, वो तो टीसी लेकर यहां से चला गया है। लेकिन ये अभी भी हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहा है। इसका नाम कटवा लीजिए और इसे यहां से कहीं दूर लेकर जाइए। उदय, उदय, मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दो। प्लीज बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। पुलिस तुम पे नरमी बरतेगी। उदय, प्लीज गौरव को कुछ मत करना। पापा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उदय, प्लीज मेरी बात समझो। लेके चलो इसे। पापा, पापा, उदय की प्राइमरी इंक्वायरी के बाद स्कूल वालों ने उदय को बर्खास्त कर दिया, लेकिन हमें पुष्टि करनी थी कि 20 साल पहले उदय के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, क्या उसका बदला लेने के लिए उसने आज बच्चों को बंदी बनाया था? कई बार अपराधी सिंपैथी पाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन हम कोर्ट के सामने उदय का पूरा क्लियर मोटिव रखेंगे। वजह कोई भी हो, उदय को कोई हक नहीं मिलता था कि वो किसी को टॉर्चर करे या किसी बच्चे की जान को जोखिम में डाले। कई बार जिंदगी झटका देकर एक छोटे से पल में बहुत बड़ा सबक सिखा देती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.